नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 जून 1995 को जो हुआ वो शायद ही भारत की राजनीति में कभी भी कहीं हुआ होगा, और जिसके साथ हुआ वो शायद ही अपने जीवन में उस दिन को कभी भुला पाए। उस दिन को प्रदेश की राजनीति के साथ ही भारतीय राजनीति का भी काला दिन कहा जाता है। वह दिन ऐसा था जब उन्माद से भरे हुए बहुत से लोग एक दलित नेता के आबरू को तार तार करने पर आमादा थे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में दलितों के सबसे बड़े और दमदार नेता बहन मायावती की, जिन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपने परिवार से बगावत कर राजनीति में उतरने का निर्णय किया था। 2 जून 1995 को लखनऊ के राज्य अतिथि गृह में बहन मायावती के साथ वो हुआ जो भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ। उस दिन उन्मादी भीड़ के द्वारा जो कांड किया गया वहां उससे उत्तर प्रदेश गेस्ट हाउस कांड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ था 2 जून 1995 को बहन मायावती के साथ, और उस उन्मादी भीड़ ने किसके इशारे पर गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया, आज भी यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या घटना के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद 1993 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई। उस समय राम लहर में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई भी राजनीतिक दल अकेले दम पर नहीं रोक सकती थी। तब बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की 2 विरोधी राजनीतिक हस्तियों मुलायम सिंह यादव और बहन मायावती ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव आपस में मिलकर लड़ने का निर्णय किया। गठबंधन के हिसाब से मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी 256 और बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी 164 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव परिणाम आने पर सपा 109 सीटें और बसपा 67 सीटें जीतने में कामयाब रहती हैं। तब 4 दिसंबर 1993 को बहन मायावती के सपोर्ट से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बसपा मुलायम सिंह यादव की सरकार में शामिल नहीं हुई और बाहर से ही सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया। तभी यह निश्चय हो गया कि यह सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली। 1 साल बीत गए। अंदर खाने खबर होने लगी कि दिल्ली में मायावती की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ने लगी है। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम एक दूसरे से संपर्क में थे। दोनों ही उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा राजनीतिक निर्णय ले रहे थे, लेकिन ये उस समय केवल उड़ती हुई खबरें थीं। इस खबर की कोई पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया खबर पक्की होती गई। कांशीराम ने बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का निश्चय कर लिया था। बीजेपी में समझौते का लालकृष्ण आडवाणी ने शुरू में विरोध किया, लेकिन उनको भी साधने में अटल बिहारी वाजपेयी कामयाब रहे। समय था 1995। गर्मी के महीने में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गर्मी और बढ़ गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को खबर लग गई थी कि मायावती और बीजेपी में समझौता हो गया है। इसके बाद ही वो चाहते थे कि सदन में उन्हें बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए, लेकिन राज्यपाल मोतीलाल वोरा ने उनको यह मौका नहीं दिया। मुलायम अपनी सरकार को बचाने के लिए जोड़ तोड़ में लग गए। बसपा के एक गुट को तोड़ा गया, लेकिन अंत में कुल मिलाकर जब सरकार बचाने का कोई उपाय न रहा, तब 2 जून 1995 को सपा के उन्मादी कार्यकर्ता और बाहुबली दबंगई दिखाते हुए
लखनऊ के मीराबाई मार्ग पर स्थित राज्य अतिथि गृह अर्थात स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए, जहां मायावती पहले से ही अपने विधायकों संग मौजूद थी और वह विशेष मीटिंग के लिए बुलाया गया था। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गया। समाजवादी पार्टी के बाहुबली और उन्मादी कार्यकर्ता गेस्ट हाउस पर धावा बोलते हैं, मायावती और उनके विधायकों के खिलाफ अश्लील भाषा का प्रयोग भी करते हैं। ये उन्मादी भीड़ कॉमन हॉल के मुख्य द्वार को तोड़ते हुए असहाय बसपा विधायकों पर टूट पड़े। खबरों की माने तो 5 बसपा विधायकों को खींचकर जबरन गाड़ी में बिठा मुख्यमंत्री निवास ले जाया गया, जहां इन्हें बसपा विद्रोही गुट में शामिल होने और मुलायम सिंह यादव को अपना समर्थन देने को मजबूर किया गया। इनमें से कुछ एक विधायक तो इतने डर गए थे कि उन्होंने कोरे कागज पर ही दस्तखत कर दिए। उधर गेस्ट हाउस में कुछ गुंडों ने बसपा सुप्रीमो को मारा पीटा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए। कहा जाता है कि तब बीजेपी के दबंग विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी जान पर खेलकर सपा के गुंडों से मायावती की जान बचाई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अच्छी लाठी चला लेते थे, इसमें इनको भी चोटें आई। मौका मिलते ही मायावती जल्दी से भागकर एक कमरे में छिप गई। उनके साथ कुछ बसपा विधायक भी उसी कमरे में थे। कमरे को अंदर से बंद कर लिया गया। सोफे और टेबल जैसे भारी सामानों को दरवाजे से टिका दिया गया ताकि सपा के उन्मादी दरवाजे को तोड़ अंदर न आ सके। इस कमरे के अंदर आने वाले आखिरी शख्स बसपा के वरिष्ठ नेता R.K. चौधरी थे। जिस कमरे में मायावती छिपी हुई थी उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही थी और मायावती को जान से मारने की लगातार धमकियां भी दी जा रही थीं। इन उन्मादियों ने बसपा के कई विधायकों की पिटाई की। इनमें से कुछ काफी घायल भी हुए, कुछ भागने में कामयाब रहे। गेस्ट हाउस के हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। इस उपद्रव की खबर से मीडिया के लोग भी गेस्ट हाउस के गेट पर जमा हो रहे थे। उपद्रवी इनको भी भगाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन मीडिया के डर ने इनको ऐसा करने से रोक लिया, क्योंकि इनको पता था कि मीडिया अगर इनके खिलाफ कल को कुछ उल्टा सीधा लिख देती है तो इनको मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। इस उपद्रव के बीच रहस्यमय ढंग से गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई। इस बीच वहां उपस्थित जब कोई भी अधिकारी बसपा के लोगों को बचाने के लिए आगे नहीं आए, तब 2 कनिष्ठ पुलिस अफसरों ने हिम्मत दिखाया। ये थे विजय भूषण, जो हजरतगंज पुलिस स्टेशन के SHO थे, और SHO VIP सुभाष सिंह बघेल। इन दोनों पुलिस अफसरों ने अपने कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से हमला कर रहे भीड़ को पीछे ढकेला, लेकिन भीड़ अभी भी मायावती को घसीटकर बाहर निकालने की धमकी दे रही थी। यह सब जब हो रहा था तब वहां उपस्थित ज्यादातर अधिकारियों ने, जिसमें अतिथि गृह के संचालक और सुरक्षा कर्मचारी शामिल थे, उन्होंने बसपा के लोगों को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से आदेश आया हो कि आपको चुप मार के शांति से एक कोने में बैठे रहना है। गेस्ट हाउस में बढ़ते उपद्रव की जानकारी राजभवन और बीजेपी के पास पहुंचती है। तब बीजेपी के बड़े नेताओं ने राज्यपाल मोतीलाल वोरा से इस मामले में दखल देने को कहते हैं। राज्यपाल वोरा को पहले से पता था कि बीजेपी ने मायावती को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए समर्थन किया है और मुलायम सिंह अब मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। तब राजभवन की ओर से लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट को गेस्ट हाउस में हो रहे उपद्रव को रोकने का आदेश दिया गया। लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजीव रंजन के साथ
मिलकर पहले सपा कार्यकर्ताओं फिर सपा के विधायकों व बाहुबलियों को अतिथि गृह से बाहर निकलवाया। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली चेतावनी को अनसुनी करते हुए इन अधिकारियों ने बिना डरे अपने कार्य को अंजाम दिया, जिसके बाद ही लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट को रात 11 बजे तत्काल प्रभाव से तबादले का हुक्म जारी कर दिया गया। ऐसा राजनीति में अक्सर होता ही है। अगर आप सरकार के कहे पर नहीं चलते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो ऐसा ही होता है। राज्यपाल कार्यालय केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं के दखल से भारी सुरक्षा बल गेस्ट हाउस को अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद तो वहां से सपा के लोग मायावती को गालियां और धमकियां देते हुए धीरे धीरे निकल भागते हैं। गेस्ट हाउस के हालात अब सामान्य हो चुके थे, लेकिन अभी भी मायावती अपने कुछ विधायकों और नेताओं के साथ कमरे में खुद को बंद कर रखा था। कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि बाहर अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, कोई भय अब नहीं रहा, आप सभी बाहर आ सकते हैं। भय और आतंक का ऐसा माहौल हो गया था कि मामला शांत होने के बाद भी डर के मारे कमरे से बाहर निकलने को कोई तैयार नहीं। बहन मायावती इतनी डरी हुई थी कि उनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। तब बहन मायावती और उनके साथियों को यकीन दिलाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों ने बार बार उनसे अनुरोध किया कि बाहर अब सब कुछ शांत हो गया है, अब कोई भी खतरा नहीं, आप दरवाजा खोल सकते हैं। जब दरवाजा खुला तब बहुत रात हो चुकी थी। कमरे से बाहर निकलने पर मायावती को पुलिस अधिकारी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। मायावती अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन उस दिन जो हालात थे, मायावती के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना ने, इस कांड ने बहन मायावती को इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। लेकिन समय बदलता है। 3 जून 1995 का दिन। मायावती राज्यपाल मोतीलाल वोरा को 2 पत्र सौंपती हैं। पहला, मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापसी का, और दूसरा, खुद की सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल ने दोनों लेटर एक्सेप्ट किए। फिर 3 जून को ही बहन मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने उनके साथ हुए गेस्ट हाउस कांड की जांच के लिए सीनियर IAS ऑफिसर रमेश चंद्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। रमेश चंद्रा की रिपोर्ट के आधार पर मुलायम सिंह यादव के साथ कुल 74 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमे दर्ज कराए गए। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। यह आपने हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही देखा होगा, मायावती जी और अखिलेश यादव के परिप्रेक्ष्य में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।